गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। हमारे पास जैसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, किस एंगल को हम किस क्वाड्रेंट्स में कैसे लिखते हैं। उसके बाद में एक सेंटेंस बताया था आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई कौन सा एंगल कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कहाँ पे नेगेटिव रहेगा। उसके बाद में हमने बेटा ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है 6 है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, इनकी हमने रेंज भी डिस्कस कर ली थी। अब हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 ले रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास +2। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें ये नोट करना है, हमने ये देखना है कि हमारा साइन थीटा की किस वैल्यू पे 1/2 वैल्यू लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट दैट एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा आवर साइन फंक्शन टेक्स द वैल्यू 1/2। हमने ये देखना है बेटा कि साइन थीटा की किस वैल्यू पे 1/2 लेता है। और वो बेटा आपके लिए ऑब्वियस है, आपको पता होगा कि साइन π/6 बेटा 1/2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री बेटा साइन π/6 आपका 1/2 होता है, यानी साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व कर रहे हैं। साइन इनवर्स बेटा ये माइनस एज इट इज रहेगा, हम तो केवल 1/2 को चेंज कर रहे हैं और 1/2 की जगह लिख रहे हैं साइन π/6। साइन π/6 आपको पता है साइन π/6 1/2 होता है बेटा, आपने 1/2 को रिप्लेस कर दिया, ये माइनस एज इट इज है, 1/2 की जगह साइन π/6 लिख दिया। अब आप एक बात बताएं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। हमने आपको बताया था बेटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और बेटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। वो जो एक सेंटेंस हमने यूज किया था वो ये था बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा उसमें कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये 2 पॉजिटिव है बेटा, बाकी सब नेगेटिव है। एक बात और, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जो थीटा की नोटेशन उसको माइनस थीटा लिखते हैं। मैंने आपको बताया था थीटा की 2 डायरेक्शन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड से अपवर्ड, यानी जब आप नीचे से ऊपर की ओर ये डायरेक्शन लिख के जाएंगे तो आपका थीटा बनेगा पॉजिटिव। अब क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी डायरेक्शन रहेगी बेटा अपवर्ड से डाउनवर्ड ये, और बेटा इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और हमारा थीटा होता है नेगेटिव। तो जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की ये लाइन है बेटा, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपका जो थीटा की डायरेक्शन है वो यूं रहेगी ऐसे अपवर्ड से डाउनवर्ड, यानी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में आपका थीटा नेगेटिव रहेगा। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल तो बनता है माइनस थीटा और हमारा साइन पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बेटा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट दैट माइनस थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो माइनस थीटा है ना बेटा ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। बेटा मैं इस माइनस साइन थीटा का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर रहा हूं, दैट इज माइनस साइन थीटा। इसको मैं कैसे लिखूंगा
माइनस साइन थीटा को मैं लिखूंगा साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट इज साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा। एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कहने का मतलब बेटा ये 1 बन जाएंगे, ये 1 बन जाएंगे कब? व्हेन थीटा बिलोंग्स टू बेटा साइन इनवर्स की रेंज, दैट इज क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 π/2। यदि आपका थीटा -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, देन आपका साइन इनवर्स और साइन 1 बन जाएगा बेटा, थीटा बच जाएगा। अब ये है आपका थीटा -30 डिग्री यानी माइनस का π/6 बेटा, क्लियरली -π/6 बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि क्लोज इंटरवल है बेटा, दोनों लिमिटिंग पॉइंट भी या एंड पॉइंट भी शामिल है और बीच की सभी वैल्यू शामिल है, यानी -90 -75 -60 -45 -30, उसके बाद में 0 डिग्री 30 45 60 90 सब शामिल है, यानी -π/6 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। आप लिखेंगे क्लियरली -π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। अब यदि ये थीटा आपकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, यानी ये थीटा साइन इनवर्स एक्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, देन बेटा ये 1 बन जाएंगे और आपकी वैल्यू आ गई -π/6 और बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आ गया आपका -π/6 और ये आपके इस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। ओके, अभी हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। ओके, कोस इनवर्स √3/2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कोस इनवर्स √3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to note that at what value of theta cos theta becomes √3/2। बेटा हमने ये देखना है थीटा की किस वैल्यू पे cos थीटा √3/2 होता है। बेटा आप सबका क्लियर होगा ये, बिकॉज cos बेटा 30 डिग्री पे दैट इज π/6 पे आपका cos √3/2 होता है। ठीक है, यानी cos π/6 आपका √3/2 होता है। तो सबसे पहले तो आप इसी को रिप्लेस करेंगे, cos इनवर्स, इसकी जगह लिख रहे हैं बेटा आप cos π/6। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा वो ये है कि cos इनवर्स की रेंज क्या है बेटा, रेंज ऑफ cos इनवर्स x, रेंज ऑफ cos इनवर्स x बेटा क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से पाई, ये हमारी कोस इनवर्स एक्स की रेंज है। अब आप देखिए क्या आपका π/6 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है बेटा, कंफर्म करेगा बेटा। आप लिखेंगे क्लियरली π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई का क्लोज इंटरवल। अगर ये थीटा कोस इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है तो ये बेटा आपके 1 हो जाएंगे और आपका सॉल्यूशन आया
π/6। ओके, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं बेटा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका, कोसेक इनवर्स 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। तो बेटा ये आपका, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। कोसेक इनवर्स 2। तो बेटा उन्हीं क्वेश्चंस की तरह आप नोट करेंगे कि आपका कोसिकेंट थीटा, थीटा की किस वैल्यू पे 2 वैल्यू लेता है, आप लिखेंगे इसको।